विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। सुखहर्ता दुखहर्ता श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। शक्ति दाता श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। हे परम दयालु परम कृपालु श्री गणेश, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपके प्रिय भक्त बल्लाल पर क्रोध करके आपकी भक्ति का अपमान किया है और उसका दंड पाया। हे मंगल मूर्ति, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। कल्याण, इस प्राणी लोक में हर प्राणी को अपने पापों और दुष्कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। उस दंड से भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। तो क्या मेरे स्वामी को? नहीं, कल्याण के हृदय में अब पश्चाताप का उदय हुआ है। वह अपने दुष्कर्मों के लिए लज्जित है। ये सत्य है श्री गणेश। यदि आपने मुझे दंडित न किया होता तो मुझे पीड़ा का ज्ञान न होता। मैंने गांव वालों पर कितने भयानक अत्याचार किए हैं श्री गणेश। जो बीत गया उसे भूल जाओ कल्याण, अब भविष्य की सोचो। हाँ, बीते हुए का आदर्श सदा अपने सामने रखो। जो बीती हुई भूलों को न दोहराने का संकल्प करके भविष्य को सुखद बनाने के लिए वर्तमान में जीता है, वही मेरी भक्ति के योग्य होता है। अब तुम हमें वचन दो कि तुम निर्दोष गांव वालों पर अत्याचार नहीं करोगे, उनकी हर प्रकार से सहायता करोगे, उनकी और गांव की भलाई की बात सोचोगे। हे मंगल मूर्ति, हे गणपति, आपसे दंड पाने के बाद मैं बदल गया हूँ। हे गणपति, अब मैं आपकी भक्ति और गांव वालों की भलाई में मन लगाऊंगा। इससे भी अधिक मैं हर गांव वाले को अपने समान मनुष्य समझूंगा। पहले तो मेरा अहंकार मनुष्य को पशु समझता था, परंतु अब ऐसी भूल मैं पुनः नहीं करूंगा श्री गणेश। तुम्हारा कल्याण हो। भक्तराज बल्लाल, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम भी अपने इच्छा के अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। हे दयावान श्री गणेश, आपने मेरे बापू पर कृपा करके मुझे निहाल कर दिया। अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तुम भक्त तो बन गए बल्लाल, परंतु भक्ति के नियम को जानने का तो तुमने कष्ट ही नहीं किया। भक्ति में कैसे नियम गणेश महाराज? भक्ति का एक नियम है, सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ तो तुम्हें वरदान मांगना ही होगा। मैं क्या मांगू श्री गणेश? जो कुछ भी मुझे मांगना था वो तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। फिर भी आपका आदेश है तो मैं कुछ मांग लेता हूँ। हाँ, सोच विचार कर मांगो। श्री गणेश, मुझे अपने माई, बापू और गांव वालों के सुख के साथ आपके चरणों में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु। सब कोई सुने, भक्तराज बल्लाल का नाम उसकी भक्ति के समान अमर रहेगा। बल्लाल की श्रेष्ठ भक्ति के कारण उसके माता पिता और इस पुष्कर गांव का नाम भी पुराणों में अंकित होगा। तुम सबका कल्याण हो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, भक्तराज बल्लाल की जय। श्री गणेश और भक्तराज बल्लाल की जय जयकार से पृथ्वी लोक गूंज उठा। माता की अवहेलना और गौरी पुत्र की इच्छा का सम्मान करते हुए कैलाश से अदृश्य हुए गजानन गणेश के मन में अभी भी त्रिपुरासुर को वरदान देने के प्रति दुविधा थी। अपनी दुविधा में गजानन श्री गणेश आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं।
नारायण 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 श्रीमन नारायण ओम गणपतये नमः। नारायण नारायण। इतने कठोर और उग्र तपस्या के पश्चात भी त्रिपुरासुर को गौरीपुत्र श्री गणेश वरदान देने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? वे तो केवल प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय जय श्री गणेश। तो त्रिपुरासुर को गौरीपुत्र वरदान देने के लिए पधार ही गए। गौरीपुत्र श्री गणेश तो कहीं और जा रहे हैं। नारद, तुम्हें इस रहस्य को जानना ही होगा कि गौरीपुत्र यहाँ आकर भी कहाँ जा रहे हैं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश, प्रणाम। हे गौरीपुत्र श्री गणेश, आप त्रिपुरासुर और ऋषि ग्रह समत को वरदान देने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? उनके उग्र तप से निकलने वाली भीषण ज्वालाएं सारे संसार में फैल रही हैं। संसार की चिंता संसार के रचनाकार ब्रह्मदेव को होनी चाहिए, मुझे नहीं। नारायण नारायण। संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश, ये समस्त संसार आप ही से तो गतिमान है। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी वैसी बातें हम नहीं, आप कर रहे हैं देवर्षि। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है कि आप अपने आराध्य को भी नहीं पहचानते। मेरे आराध्य तो आप ही हैं गौरीपुत्र। देवर्षि, आपने कुछ समय पहले कैलाश में एक जैसे आकृति वाले परम देव श्री महागणेश के दो अवतारों को एक साथ नहीं देखा था? परम देव श्री महागणेश की कृपा से देखा था गौरीपुत्र, अवश्य देखा था। आप फिर भूल कर रहे हैं देवर्षि। आपके आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश है, मैं गजानन गणेश नहीं। मेरी भूल को क्षमा करें गजानन श्री गणेश। आपको पहचानने में तो मेरे पिता ब्रह्मदेव भी भूल कर देते हैं, फिर मैं तो एक साधारण सा भक्त हूँ। आपने अपनी पहचान बताकर मुझे कृतज्ञ किया। आपकी जय हो गजानन श्री गणेश, आपकी जय हो। देवर्षि, इस समय मेरा मन दुविधा में है। आपके इस समान मेरे मन में भी प्रश्नों के पर्वत उठ खड़े हुए हैं। उत्तर के भीतर प्रश्न? नारायण नारायण, ये तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसी समस्या भी तो पहली बार आई है देवर्षि। पर समस्या क्या है गजानन श्री गणेश? समस्या ये है कि माता पार्वती ने त्रिपुरासुर को वरदान न देने का गौरीपुत्र को आदेश दिया है। नारायण नारायण। अर्थात माता की आज्ञा के कारण ही गौरीपुत्र त्रिपुरासुर के उग्र स्वर सुनने के पश्चात भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ देवर्षि, माता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का धर्म होता है, इसीलिए गौरीपुत्र ने मुझे यहाँ भेजा है। अर्थात त्रिपुरासुर की तपस्या को अब नारायण नारायण। यही दुविधा तो मेरे मन में है देवर्षि। अब आप ही मुझे परामर्श दें कि मैं ज्वालामुखी प्रकट करने वाले नहीं। यदि आप वरदान कहें देवर्षि, तो आप देवताओं के ऋषि नहीं, देव शत्रु बन जाएंगे। और यदि आप वरदान देने के लिए नहीं कहेंगे, तो गौरीपुत्र की तपस्या और वरदानी शक्ति का अपमान होगा। अब निर्णय आपको ही करना है देवर्षि। मैंने अपनी दुविधा आपको दे दी है देवर्षि, अब आप शीघ्र निर्णय करें। तपस्वी को तपस्या का वरदान न देना क्या अन्याय नहीं है? दूसरी ओर वरदान तो वे ही देंगे ना जिनकी तपस्या की जा रही है। अब आप किस निर्णय पर पहुँचे हैं देवर्षि? प्रभु, मैं तो आपको पहचानने में भूल कर जाता हूँ, तो फिर मैं आपको क्या परामर्श दूंगा? अर्थात आपको भी देवताओं से भय लगने लगा है देवर्षि कि कहीं देवराज इंद्र आपको देव शत्रु घोषित न कर दे। पद की चिंता किसे है गजानन श्री गणेश? इस नारद को तो भक्ति और कर्म की चिंता है। तो आपका कर्म और आपकी भक्ति क्या कहती है देवर्षि? प्रभु, मेरी भक्ति तो यही कहती है कि भक्त को उसकी भक्ति का सुफल मिलना ही चाहिए, मेरे द्वारा अथवा गौरीपुत्र के द्वारा। प्रभु, आप में और गौरीपुत्र में अंतर तो कोई पापी ही कर सकता है।
मुझे तो आप दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आप दोनों ने जनहित और लोक कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की और अवतार धारण किया। हे प्रभु, त्रिपुरासुर को वरदान देकर धर्म को और अधिक सुदृढ़ करें, और अधिक सुदृढ़ करें गजानन। आपकी तीव्र बुद्धि तो प्रशंसा के योग्य है देवर्षि। आपने एक कठिन प्रश्न का ही नहीं, अपितु मेरी जिज्ञासा का भी समाधान किया है। आपका कल्याण हो। नहीं नहीं मंगल मूर्ति, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये तो सब आप ही की कृपा का सफल परिणाम है। नारायण नारायण। ओम गणपतयाय नमः। 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 ओम गणपतयाय ऐसे क्या देख रहे हो त्रिपुरासुर? क्या तुम हमसे वरदान नहीं चाहते? वरदान तो मुझे अवश्य ही चाहिए, क्योंकि वरदान के द्वारा ही मैं तीनों लोगों का स्वामी बनकर अपने नाम त्रिपुरासुर को सार्थक करूंगा। तो मांगो वरदान। वरदान? तुम मुझे वरदान दोगे गजमुखी बालक? क्या तुम श्री गणेश हो? मुझे श्री गणेश से वरदान चाहिए। मेरे साथ परिहास करने की भूल न करो गजमुखी बालक। मेरी तपस्या में बाधा डालकर तुमने स्वयं के लिए संकट को आमंत्रित कर लिया है। गंग 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 गंग। क्रोध और उग्रता का दुष्परिणाम ऐसा ही होता है। भक्ति करके भी इस मूर्ख का विवेक जागृत नहीं हुआ। अब तो अवश्य ये गजानन श्री गणेश के दंड का पात्र बन जाएगा। मूर्ख त्रिपुरासुर, तूने अपनी दुष्ट असुर बुद्धि का परिचय देकर मेरे क्रोध को जगाया है। यदि मैं चाहूँ तो अपने विराट चालक से तुझे चींटी के समान मसल डालूं, परंतु ऐसा करना तेरी भक्ति और आराधना के प्रति अन्याय होगा। देख मूर्ख, देख कितने दयालु हैं हमारे आराध्य श्री गणेश। अब अपनी भूल की क्षमा याचना कर, इनके क्रोध को शांत कर मूर्ख। श्री गणेश, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे ज्ञानी की आंखों पर अज्ञान और अहंकार का पर्दा पड़ गया था प्रभु। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी विराट शक्ति को पहचान नहीं पाया प्रभु। मुझे क्षमा करें, मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा प्रभु। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इच्छित वरदान दे प्रभु, मुझे इच्छित वरदान दे। ऋषिवर ग्रह सम्मत श्री गणेश आराधना का श्रेय आपको जाता है। पहले वरदान आप मांगे। मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए श्री गणेश। यदि आप मेरे पुत्र त्रिपुरासुर को उसका इच्छित वरदान देंगे तो मैं समझूंगा कि वो वरदान मुझे मिला। और तुम्हारी क्या इच्छा है त्रिपुरासुर? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य, अतुल्य शक्ति और इच्छानुसार रूप प्रकट करने का वरदान दे प्रभु। तथास्तु। अरे मूर्ख, इनकी प्रसन्नता तुझे अमर बना सकती है। इनसे अमरता का वरदान मांग ले। प्रभु, मेरे पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे अमरता का वरदान दे प्रभु। तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वरदान दिया जा चुका है। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा वध परम देव श्री महागणेश और उनके किसी भी अवतारों के द्वारा न हो। हे श्री गणेश, यदि आप मेरे पुत्र त्रिपुरासुर को
अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो उसे कठिन मृत्यु का वरदान दे, जिससे मैं अनंत कालों तक अपने पुत्र को जीवित देख सकूं। आपकी प्रार्थना को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है ऋषिवर ग्रासमत। मेरी बात ध्यान से सुनो त्रिपुरासुर। जब तक तुम्हारे पास चिंतामणि गजानन की मूर्ति रहेगी, तब तक तुम्हारा वध इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर पाएगी। चिंतामणि गजानन प्रभु, परंतु चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमें मिलेगी कहाँ से? जिस प्रकार तुमने अपनी भक्ति से वरदान पाया है, उसी प्रकार अपने सत्कर्मों से चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करो। तुम दोनों का कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः।